तक हमारा वार्ता जो है मुख्य सचिव सर से नहीं हुआ था। हम लोग जो वार्ता किए थे तो पहले हमारे डायरेक्टर महोदय थे जय सिंह सर, उनसे ही वार्ता हो करके हमारा जो भी डिमांड था उन्हीं तक रह गया था। लेकिन अभी जो वार्ता हुआ है बिहार के मुखिया से हुआ है, एज ए सीएम के जस्ट नीचे आते हैं हमारे मुख्य सचिव सर, और उनका हेल्थ डिपार्टमेंट का जो रिकॉर्ड है, हम लोगों ने भी, हमारे घर से भी लोग हैं तो उनसे अच्छा है, अगर वो चीज़ बोल रहे हैं तो वो चीज़ हो जा रहा है। तो हम लोग भी उसी उम्मीद और आशा से उनकी बातों का पालन कर रहे हैं कि अगर हमारा दुर्गा पूजा तक का समय दिया गया है, अगर दुर्गा पूजा तक ये चीज़ हो जा रहा है तो देन ठीक है, नहीं हो रहा फिर हम लोग पत्र देंगे, पत्र के माध्यम से सूचित करेंगे, ज़रूरत पड़ेगा तो फिर रोड पे आएंगे सर। जिस तरीके से आप लोग लाठी चार्ज किए गए बिहार सरकार के द्वारा, उसमें क्या कहना है? देखिए सर, क्या है कि लाठी चार्ज वो सभी के साथ हो रहा है, ऐसा नहीं है कि केवल हम ही लोग के साथ हो रहा है। अगर रोड पे हम लोग उतरे हैं तो कुछ न कुछ था कि सरकार को लगा कि हमारा घेराव करने आए या हमसे मिसबिहेव करने आए, लेकिन हम लोग अपने डिमांड को लेकर गए थे तो उन्होंने हमारा डिमांड नहीं देखा, कोई ऑथेंटिक पर्सन नहीं थे जिन्होंने नहीं देखा था, जिसके कारण था। दूसरा चीज़ क्या है कि सरकार जो है अपना छवि चुनाव के टाइम में बचा के बनाए रखना चाह रही है हमेशा से। वो कहती है कि हम रोज़गार दे रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं उन्होंने, उनके पदाधिकारी के द्वारा रोज़गार छीना गया था और हम लोग रोड पे आ गए थे, तो हम लोग के पास मजबूरी बन गया था कि हमको रोड पे उतरना चाहिए और हम लोगों ने उसी बिहाफ़ पे रोड पे उतरा था सर। और कोई गलत इंटेंशन से नहीं उतरा था, हमारा जो डिमांड था उसको लेकर के उतरा था सर। और अभी चुनाव भी चुनाव के बाद सुना रहे लोग कि आप लोग को जो सर्विस था वो फिर से करवा दें वापस। देखिए सर, 2026 मार्च तक हमारा सर्विस है अभी, और हमेशा से क्या है कि 2 साल 1 साल एक्सटेंड होते आया है। 2020 में हम लोग बहाल हुए थे, 20 से 22 हुआ, 22 से 24 हुआ, 24 से 26 हुआ। उसी तरह हम लोग भी उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा एक्सटेंशन होगा। अगर बाई चांस नहीं होता है, फिर हमारे पास लोकतांत्रिक तरीका बहुत सारे हैं जिनके माध्यम से उतर सकते हैं, फिर से अपनी बातों को रख सकते हैं। और अभी हमारे साथ ऐसा नहीं है कि हम लोग नए नए थे सर, एक एज ए सर्वेक्षण कर्मी भी। दूसरा चीज़, हमारे पास अनुभव का कमी था सर, लेकिन अब है कि हमारे पास हमारे जो ट्रेड यूनियन वगैरह है, एक्टू हो गए, महासंघ हो गए, इनके मार्गदर्शन में हम लोग चाहते हैं कि आगे का जो भी लड़ाई हो, अगर हमारा डिमांड फुलफिल हो जाता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, नहीं होता तो फिर हम लोग को तो मजबूरी बनेगा सर फिर से सड़क पे आने का, तो हम लोग आएंगे सर। सर्विस 5 साल करेंगे या फिर 60 साल करेंगे? हम लोग तो नियमित कह रहे हैं सर, 60 साल 5 साल नहीं, हम लोग को अस्थाई कर दे। जो अभी हमारे ही सेम क्वालिफिकेशन में लोग 4600 ग्रेड पे का नौकरी कर रहे हैं सर, तो हम लोग भी चाहते हैं कि उसी तरह का हम लोग के पास अपॉर्चुनिटी रहे कि हमारा भी सर्विस 60 साल कर दे या हमारा परमानेंट कर दे। हम भी उसी देश उसी राज्य में रह रहे हैं सर, महंगाई भत्ता उनके लिए भी बराबर है, हमारे लिए भी बराबर है। फिर क्या है कि भेदभाव किया जाता है, हमारा संविदा में रख करके नीचे संविदा के विरुद्ध संविदा पे हम लोगों को रखा गया है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को एक तो पहले आप नियमित कर दीजिए, हमारा जो वेटेज के लिए था वेटेज दे दीजिए, ताकि हम लोग अगर जाए कनीय अभियंता, जैसे हम डिप्लोमा होल्डर है सर, तो कनीय अभियंता का फॉर्म भरे तो उसमें 5 अंक का अधिमानता मिले, जो अभी रूल बन गया कि 25% दिया जाता है। तो हमको अगर उधर से उतना मिल जाता है, हम काम भी कर रहे हैं बिहार सरकार का, तो हमको बेनिफिट मिल जाएगा, हम लोग वहाँ भी अपना सिक्योर हो सकते हैं। दूसरा क्या है, सैलरी इंक्रीमेंट को लेकर क्या है कि 5 साल में सरकार जो विभाग है अभी सैलरी इंक्रीमेंट किया, लेकिन क्या है कि प्रत्येक जो बेल्ट्रॉन का देख लीजिए या कोई भी संविदा कर्मी का 10% प्रत्येक साल इंक्रीमेंट किया जाता है, लेकिन हम लोगों के साथ ऐसा नहीं हो रहा था। तो हम लोग ये सब मुद्दा को लेकर के भी सड़क पे आए थे, सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहे थे, विभाग का ध्यान आकृष्ट कर रहे थे, और अभी भी आपके माध्यम से वही कहे कि जो सैलरी इंक्रीमेंट का है वो कर दिया जाए, प्रत्येक साल 10% बढ़ा दिया जाए, क्या है कि महंगाई सबके लिए बराबर होता है सर। संघ के बारे में क्या कहेंगे, आपको जो शांति है? सर, संघ के जितने भी सदस्य थे उन्होंने भी अच्छे तरह से अपना जो जिम्मेदारी है निभाया, संघ के जो भी कोर मेंबर थे उन्होंने भी निभाया। साथ में जो हमारे सपोर्ट में हमारे एक्टू के सर लोग थे, इन्होंने एज ए गार्जियन बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया, इसके कारण हम लोगों ने इतना दिन लड़ पाया। नहीं तो अगर हमको इस तरह का मार्गदर्शन नहीं मिलता इतना अच्छा, तो हम लोग इतना दिन नहीं सर्वाइव कर पाते। पिछले बार भी 2 बार धरना हुआ, हम लोगों ने 12 दिन 10 दिन ही धरना दे पाए थे, लेकिन उसमें क्या था कि वार्ता कर लिया गया था। इस बार ऐसा नहीं था, इस बार परिस्थिति बदल
बदल दिया गया था। इस बार तो 16 तारीख से ही हमारे जो विभाग के पदाधिकारी गण हैं, हमारे आदरणीय एसीएस सर है, चाहे डायरेक्टर मैडम है या सचिव सर है, इन्होंने वार्ता करने से इनकार कर दिया था। इसके कारण इतना लंबे अवधि तक हम लोगों ने लड़ा और हम लोगों ने चाहा कि हमारी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार हो। और जैसे कल हमारे वार्ता के लिए सर लोग गए थे, विधायक दल के नेता महबूब आलम सर गए थे, उप नेता सत्यदेव सर गए थे, शशि मैडम गई थी, रणविजय सर गए थे, ये लोग गए थे। तो मुख्य सचिव से वार्ता हुआ कि हाँ, आपका जो मांग है वेटेज को लेकर या चौधरी कमेटी को लेकर, तो आपके माध्यम से कह सर चौधरी कमेटी सही है, लेकिन क्या है कि उसमें दो तरह का कंडीशन होता है, नियमित नियुक्ति के विरुद्ध तक। तो हमारा तो नियमित नियुक्ति है नहीं, योजना अवधि है, तो हम लोगों को इस तरह से नहीं किया जाए, यानी डायरेक्ट चौधरी कमेटी में तो लाया जाए, लेकिन उसमें एक मेंशन कर दिया जाए कि योजना अवधि नहीं, यहाँ कर दे कि नियमित कर दिया जाए या 60 वर्ष कर दिया जाए, ताकि हम लोग का भी अब एज खत्म हो गया सर। अभी हम सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, बहुत सारे जो निकल रहे हैं जैसे एसएससी जेई का है वो भी नहीं भर पा रहे हैं, अगर कैटेगरी रिजर्वेशन ले रहे हैं तब भर पा रहे। तो ये सब नहीं होना चाहिए। हम लोग जब सेवा दे रहे हैं बिहार सरकार के अंदर, तो हम लोगों के बारे में हमको उम्मीद भी है कि सरकार सुनेगी। अगर नहीं सुनती है सरकार, तो आने वाली जो भी सरकार, अगर सही नीतीश जी का ही सरकार बनता है तो वो सुने, या तेजस्वी जी का सरकार बनता है वो सुने, जिनका भी सुने। हम संविदा कर्मियों से सबसे अपेक्षा है कि हमारे बारे में सोचे, हम भी बिहार के जनता ही है और बिहार के बेटे बेटियां ही हैं। आंदोलन क्या है, आज समाप्त हो जाएगा? सर हम लोगों ने आंदोलन, जो हमारे वरीय पदाधिकारी है, मुख्य सचिव है, उनके कहने पे हम लोगों ने आंदोलन को स्थगित कर दिया है और हमारा जो पेपर वर्क है वो कंटिन्यू चालू रहेगा सर। हम लोग वार्ता, उनका कहना था कि आप पहले आकर के वार्ता कीजिए, हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे कि हमारा वार्ता हो जाए, हम लोग रोड पे नहीं आए, सरकार का जो काम है वो बाधित नहीं हो, हम लोग गर्दनी बाग नहीं बैठे। तो वार्ता के माध्यम से अगर हमारा सॉर्ट आउट हो जाता है, देन हम लोग ये काम बिल्कुल नहीं करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि पेपर वर्क कंटिन्यू हमारा चलता रहे और सरकार के पास, विभाग के पास हमारा समस्या जाते रहे और उनसे उम्मीद करेंगे कि उन समस्याओं पे उनका निदान भी करते रहे समय ससमय। आप लोग का जो मुलाकात हुआ था 4 बजे, क्या कुछ मसला क्या? जी सर, जैसे हम गए थे माननीय मुख्य सचिव महोदय पटना बिहार, उनके यहाँ हमारी वार्ता में माननीय विधायकगण सब भी माले के और शशि यादव मैडम, एक्टू के राष्ट्रीय सचिव रणविजय सर, ये सब के साथ में हमारी वार्ता हुई और उस वार्ता में निष्कर्ष ये निकला कि सबको पहले अपील में चले जाइए और सबसे पहले सेवा में वापस आ जाइए। तो सेवा में वापस करने के लिए सर के अनुरोध पे, चूँकि एसीएस महोदय सर भी अनुरोध किए थे कि आप लोग पहले सेवा में अपील के माध्यम से वापस आ जाइए, तो बहुत लोग को हमारे संघ की ओर से दिशा निर्देश दिया गया था कि सबको अपील कर लेंगे। तो हम लोग भी अपील कर लिए हैं और उनमें सर का वही था कि अपील करके सबको सेवा में वापस आइए, दशहरा का समय है, सबको हंसी खुशी ज्वाइन कीजिए, फिर जितनी भी आपकी मांगे हैं उस पर हम आपका सहानुभूतिपूर्वक मेरा विचार किया जाएगा। वादा दिया गया, ऐसी बात की सर जैसे है कि वो हम लोग तो कोई गैर है नहीं, हम लोग डिपार्टमेंट के लोग हैं, तो हम लोग ये चीज़ पे भरोसा जरूर रखते हैं कि हमारे वरीय अधिकारी अगर जो कहते हैं सो वो करके दिखाते हैं। तो 16 तारीख से आप लोग लगातार जो धरना की, पटना की सड़कों को केवल घेराव की, फिर भी हमको कहीं ना कहीं लग रहा है सर आपकी सफल रही है, असफल रही आपकी सर कल के वार्ता से मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वार्ता जो है सफल रहा है। जो चीज़ हम जहां पहुंचाना चाहते थे, जो हमारे साथ क्या क्या घटनाएं घट रही थी या जो जो चीज़ हो रहा था, अभी तक किसी भी चीज़ का लाभ हमें नहीं मिल रहा था, तो सर ने आश्वस्त पूरा एकदम हिम्मत से किया है कि सर्विस जो नौकरी है जिसकी भी बर्खास्तगी हुई है उसकी सेवा सबकी वापस होगी, कोई भी छूटेगा नहीं। और उसके बाद जो है जो न्यायोचित मांग है, जैसे सर ने 5 अंक के बारे में बताया कि वो मिलना चाहिए था, चौधरी कमेटी का अनुशंसा का कुछ कंडिका है जो आपको नहीं मिल रहा है तो उसका भी लाभ आपको मिलेगा। तो इस तरह से सारे चीज़ों पे सर ने विचार किया और बताया कि आने वाले समय में आप दशहरा के बाद तक या कभी भी आप आके, आपको अगर कोई चीज़ का दिक्कत होता है तो आके मिलिए, हम इसका समाधान अच्छे से करेंगे। सर्विस कितने दिन का होगा? जी सर्विस कितने दिन का होगा?
हम लोग का सर्विस अभी सर 5 साल से, विगत 5 वर्ष से कर रहे थे। तो वही सर को हमने बताया था कि सर 2022 में भी सर हमारा वार्ता हुआ था। सर ने कहा था कि हम आपके लिए कुछ सोचेंगे, लेकिन अभी तक नहीं सोचा गया। 3 वर्ष हो गया हमारा। तो सर का भी ये रहा कि नहीं, आप लोग जो है पहले सेवा में वापस लौटिए और ये धरना को जो है आप लोग स्थगित करिए। उसके बाद आगे की कार्रवाई जो है हम अपने स्तर से इस चीज़ को देखें। क्या लगता है चुनाव से पहले आप लोग की बात मानी जाएगी? कुछ दिनों विधानसभा चुनाव भी होने वाले 2 महीने के अंदर। आशा है सर, चूँकि सरकार में हमारे वरीय पदाधिकारी हमारे एसीएस महोदय हैं, उनसे भी आश्वासन मिला हुआ था कि कोई एक मांगों को लेके आइए। माननीय मंत्री जी से भी आश्वासन मिला था कि आपको जो भी मांग है पहले सेवा में जाइए, उसके बाद हम उस मांगों पे विचार करेंगे। और कल के जो वार्ता हुई है उसमें माननीय प्रत्यय अमृत सर हैं, हमारे सरकार के अपर मुख्य सचिव हैं, उनसे भी यही आश्वासन मिला है कि सेवा में आ जाओ, फिर हम तुम लोग का अच्छा देखेंगे। आपको उम्मीद लगता है कि जो सेवा आप करिएगा फिर से, यानी जो संविदा कर सब लौटेंगे काम पर, क्या लगता है सच में ऐसा होगा? जी सर, ऐसा है कि आज तक हम लोग ऊपर तक बात को पहुंचाने का केवल पत्र के माध्यम से प्रयास किए थे, और जब पत्र का सुनवाई अगर नहीं हुआ हमारे पास, जिस वजह से हम लोग धरना पे आ गए। तो अब कहीं न कहीं लगता है कि सर भी इस चीज़ को समझते हैं कि सर्वे कर्मी पूरा देश में जाने लगे हैं कि बिहार में एक संविदा कर्मी सर्वेक्षण, जो भू सर्वेक्षण है, उसके बारे में भी जो राजस्व विभाग के अंतर्गत काम करते हैं। तो ये सब हम लोग को सबको जानकारी है सर कि इन लोग पे भी ध्यान रखा जाए, इसके साथ भी अन्याय ना हो। तो सर आपने कल बताया था कि जो 2 लोग आपसे मिलने गए थे सीनियर अधिकारी पहले धरना देने के पहले, कुछ कम्युनिकेशन गैप के कारण ये धरना इतना लंबा गैप तक चला है। जी, जी। इसमें देखिए सर, बहुत सारी, जैसे है क्या, हम लोग सबसे पहले इतना बड़ा धरना और इतना दिनों तक का पहली बार हुआ है हम लोग का। और मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा रणविजय सर का। उन्होंने मार्गदर्शन दिया, उसके आलोक में हम लोग आगे बढ़े, लेकिन उस बीच में बहुत सारी मिसकम्युनिकेशन गैप हुई। तो इस वजह से कहीं न कहीं हमारा इतना खिंच गया, नहीं तो इतना ज़्यादा नहीं खिंचता। हमको ये लग रहा था कि सर जो है हमारी बात सुनना नहीं चाहते हैं, और सर को ये लग रहा है कि जो ये लोग हमारी बात को हम जब भेज रहे हैं मैसेज तो सुन नहीं रहा, तो अनदेखा कर, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा ये चीज़ हो गया। लेकिन उसके लिए हमने सर से भी बोला कि सर मिसकम्युनिकेशन गैप के कारण इस तरह का हुआ, उसके लिए हम सदा माफ़ी चाहेंगे, लेकिन इस चीज़ को जल्दी से। जिस तरीके से सर कल आप लोग बात करने गए, क्या लगा कि आपको चुनावी मुद्दा ये नहीं दे रहे हैं? नहीं, देखिए अभी तक जो हम लोग का ट्रेड यूनियन का एक्सपीरियंस रहा है, तो ये हाईएस्ट मीटिंग थी। इससे ऊपर कोई सीनियर पदाधिकारी बिहार में अभी नहीं है। मुख्य सचिव के साथ वार्ता हुई है, और सरकार का मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या अपर मुख्य सचिव जो बोलते हैं वो सरकार का आदेश माना जाता है। मौखिक भी बोलते हैं वो भी सरकार का आदेश माना जाता है, चूँकि सरकार। तो सवाल सिर्फ कर्मियों का ही नहीं है, मैंने जो विशेष सर्वेक्षण कर्मी के जो प्रतिनिधि थे वो तो थे ही, हम लोग भी थे। ट्रेड यूनियन से मैं था, रणविजय कुमार, और हमारी पार्टी CPI-ML के 2 सीनियर 3 विधायक, जिसमें विधायक दल के नेता महबूब आलम, उप नेता सतदेव राम जी, और MLC शशि यादव जो स्कीम वर्कर्स के लीडर है। उन्होंने साफ साफ हम लोगों ने अंदेशा जताया। सवाल ये है कि सब निजी अपील से जाएंगे तो इसमें टारगेट किया जाएगा, ऐसे लोगों को बाहर कर दिया जाएगा जो लीडरशिप में है। ये आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, ये साफ साफ कहा गया। उन्होंने कहा कि मैं आपको वचन देता हूं, मैं बोल रहा हूं, मुख्य सचिव बोल रहा हूं, एक भी टर्मिनेशन को हम, जितना भी आएगा अपील, हम सबको स्वीकार करेंगे। अगर एक भी नहीं होगा तो आप हमको आकर के कहिएगा। अगर आप लोग को अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो बीच में 2-3 विधायक हैं, ये हमको आकर के कहेंगे। इन लोगों के सामने मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि एक एक लोगों का मैंने जो बर्खास्ती है वापस हो जाएगा। तो यहाँ पर जब ये मुख्य सचिव बोल रहे हैं तो उनको उनकी बात को विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार बोल रही है कि भाई हम एक भी आदमी का, एक भी कर्मी का जो भी अपील करेंगे हम सबका टर्मिनेशन वापस लेंगे, किसी के प्रति वाइस्ट नहीं रखेंगे। एक बात ये होगी। मांगों पर जो बात हुई लोगों ने बताया, तो अभी उनका कहना था कि भाई अभी तो हमारी योजना में नियमितीकरण वाला नहीं है, लेकिन फिलहाल हम जो कर सकते हैं वो है अशोक चौधरी समिति की अनुशंसा का लाभ देना, जिसको आप पहले लीजिए। आप पहले सेवा में आइए, फिर इसका लाभ लीजिए, और जो बाकी जो मांगे हैं अधिभार वाला,
अंक वाला जो 5 से 25 अंक का जो वेटेज मिलता है, ये सब हम देने को तैयार हैं। और आप दशहरा पूजा के बाद फिर कभी किसी दिन दशहरा पूजा के बाद तुरंत आप आइए और इस पर पूरी और बातचीत होगी। जो भी हमसे कमी रहेगा आप बात कीजिए, हम उसको पूरा करेंगे। तो चूंकि ये पूरा जो आंदोलन था, पूरी जो लड़ाई थी, तो ये तो शुरू इन लोगों ने किया था। बाद में इन लोगों ने बहुत लास्ट में, हमको लगता है 10 से 12 दिन पहले हम लोग के बीच में हम लोग से संपर्क हुआ। हम लोगों ने एक सही दिशा देने की कोशिश की, वार्ता कराने की कोशिश की कि भाई अंततः तो वार्ता से ही बातें संभव है। तो जो मांगे थी, जिसमें कुछ बातें और भी हैं, वो बातें होंगी, लेकिन जो मुख्य बातें थी उन बातों पर सरकार को मुख्य सचिव के स्तर पर और अपर मुख्य सचिव के स्तर पर और जो विभागीय सचिव हैं श्री जय सिंह के स्तर पर, ये तीनों पदाधिकारी से हमारी बारी बारी से अलग अलग दौर में अलग अलग डेटों में वार्ता हो चुकी है। तो इसमें जब मुख्य सचिव बोल देते हैं, अपने तरफ से वो घोषणा कर रहे हैं, खुद उन्होंने अपील किया संघ से, भाई हम अपील करते हैं आपसे, हम निवेदन करते हैं आपसे कि आप एक एक करके वापस आइए। एक एक लोग जितने भी अपील करेंगे हम सबका वापस लेंगे, ये मेरी गारंटी है। क्या लगता है सर, बोलने पे वापस तो चले जाएंगे, कामयाब होंगे? हाँ बिल्कुल, ये आपका प्रश्न सही है। और आपने देखा है कि बिहार के अंदर पिछले ही बार में हम लोगों ने 2023 में आशा का आंदोलन किया। इसी कार्यालय में हम लोगों ने संवाददाता सम्मेलन भी किया, कई प्रेस मीट किया। सरकार ने लिखित दिया था, आज भी वो लिखित है हमारे पास, है ना, जिसमें सरकार के सेक्रेटरी का सिग्नेचर था, स्वास्थ्य विभाग का। क्या सरकार ने तुरंत कर दिया? तो हम ये कह रहे हैं कि हम सरकार की बातों पर ही भरोसा कर सकते हैं। उन्होंने कहा है तो उनको करना पड़ेगा। ये भी कहना था, क्या संविदा भाइयों को लिख कर दिया, सचिव जी ने लिख कर दिया कि हम करेंगे दशहरे? हम आप ही की बात का जवाब दे रहे हैं कि जहां स्कीम वर्कर्स के लिखित का जहां तक कोई वैल्यू नहीं देती है सरकार, या अपनी ही बातों से डिनाई कर जाती है सरकार। कर्मचारी आंदोलन महासंघ गोपकुट के साथ लिखित समझौता में जो बातें सहमति बन गई, लिखित सहमति हो गया, उसका पत्र आ गया, मिनट्स आ गया, उसको लागू कराने के लिए लड़ना पड़ता है। तो ये तो सरकार का चरित्र बताता है। हम कह रहे हैं कि इसके आगे हम क्या कर सकते थे? हम सरकार के स्तर पर वार्ता कर सकते थे और यही अंतिम कार्रवाई है। इसके बाद तो हमारे पास कोई कार्रवाई नहीं बचती है। अब हम मुख्य सचिव के बाद किससे मिलने जाएं, किससे बात करें, आप बताइए। तो मुख्य सचिव या प्रधान सचिव, अपर मुख्य सचिव, जो भी विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं या प्रधान सचिव हैं, वो सरकार है, या मंत्री जी सरकार है। तीसरा कोई आईएएस सरकार नहीं है। तो जो सरकार हैं, जो कैबिनेट में बैठते हैं, वो सरकार हैं, और उनका जो मौखिक बात है वो भी सरकार का आदेश माना जाएगा। तो हम तो इसी रूप में जानते हैं और यही परिपाटी है, यही नियम है। तो सरकार का आदेश है, उन्होंने कहा कि हम वापस लेंगे, और उसमें सिर्फ एक पक्ष नहीं है, 3 पक्ष है। एक सरकार पक्ष है, एक यूनियन पक्ष है, और बीच में जो वार्ता कराने वाले में से जो सीनियर विधायकों में से सीपीआईएमएल के 3 वरिष्ठ नेता वो भी शामिल हैं। और उन्होंने साफ साफ कहा इन लोग के सामने कि भाई आप लोग को अपने ऊपर दिक्कत हो सकता है, इन लोग को लेकर के आइए। अगर आपको दिक्कत लगता है कि हम नहीं करेंगे तो आप इन लोग को लेकर के आइए, सारे विधायकों को लेकर के आइए, हम बात करेंगे। अगर हम नहीं करेंगे, फॉल्ट होंगे तब ना, ये उन्होंने कहा, ये भाषा थी उनकी। तो इसलिए हम माननीय जो हमारे अपर मुख्य सचिव महोदय हैं श्री प्रत्यय अमृत जी से हम ये कहेंगे कि जो उन्होंने वादा किया है, जो भरोसा दिलाया है, उसको टूटने नहीं देंगे। हमको उन पर विश्वास है, भरोसा है। हम उनके साथ पहले भी निगोशिएशन में गए हैं जब वो हेल्थ में रहे हैं, अभी भी हेल्थ में हैं, और आशा को लेकर के, बाकी लोगों को लेकर के हम लोगों ने उनके साथ निगोशिएशन किया है पहले। तो इसलिए एक विश्वास है कि वो कहे हैं तो जरूर करेंगे। एक बात। दूसरी बात है कि यह सरकार में 2 ट्रेंड खास करके इस दौर में देखा गया। पहला देखा गया कि जब जीविका का आंदोलन पिछले साल हुआ तो एक नेता का अपहरण इस सरकार ने करवाया। नेता को कल सभा होनी है और आज शाम में उनका अपहरण किया गया। और ये दूसरी बात है कि जितना क्रूर रवैया विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के साथ इस सरकार ने किया है, ये अभी तक देखने को इस तरह से नहीं मिला था कि वार्ता करने तक जो विभागीय पदाधिकारी हैं वो सुनने को तैयार नहीं थे। क्या वजह हो सकती है इतना लंबा दिन दिनों धरना चला, उससे वार्तालाप नहीं की, और अभी आप जब जुड़े तब वार्तालाप किए? चुनावी मुद्दा तो नहीं हो सकता? नहीं, चुनावी मुद्दा का मामला नहीं है। मामला ये है कि जो लोग ऐसे लोग हैं, संविदा कर्मी हैं, और अपने दम पर अगर वो लड़ाई लड़ रहे हैं तो सरकार उनको वैल्यू नहीं कर रही। ये सरकार के कैरेक्टर की बात है। ये हम लड़ना नहीं चाहते, ये हमारे ऊपर दाग नहीं है।
दाग इस सरकार पर है कि कोई लड़ने आ रहा है, कोई अपना अधिकार मांगने आ रहा है। जैसा कि सरकार कहती है कि हम कॉमन मैन की सरकार है। किसकी सरकार है? हम कॉमन मैन की सरकार है। तो ये तो कॉमन मैन से ऊपर लोग हैं, जिनको आपने नियोजित किया है, जिनको आपने काम पर रखा है, और ये उच्च डिग्रीधारी हैं, बीटेक हैं, जेई हैं, डिप्लोमाधारी हैं, तो ये लोग हैं। तो इन लोगों के साथ जब आपका ऐसा बर्ताव है, तो इस सरकार आम लोगों के साथ क्या करती होगी, ये तो सोचने का विषय है। 5 रुपए के चलते अभी जहानाबाद में एक सब्जी फरोश की हत्या कर दी गई, मुक्का मार करके और छाती पर बटखारा मार के उनको जान ले लिया गया, बुजुर्ग आदमी का। जमुई में जेल के अंदर हत्या कर दी गई। पटना में अगस्त महीने में जिसमें मंगल पांडे जी को अटल पथ पे जनता ने रोका, तो वो तो आक्रोश था लोगों का कि 15 अगस्त के दिन 2 बच्चियों का लाश कार में मिला, भाई बहन का लाश। 27 अगस्त को चितकोहरा में जो मनोहर मंदिर के बगल का जो स्कूल है लड़कियों का, उसमें एक 5वीं कक्षा में पढ़ने वाली मुस्लिम समुदाय से आने वाली लड़की को जिंदा जला के मार दिया गया। तो ये जो अपराध बढ़ रहे हैं, तो ये एक अपराध क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि अपराधियों को ये विश्वास है कि जिस तरीके से ये सरकार डेमोक्रेटिक आंदोलन के साथ पेश आती है, तो इनके हौसले बुलंद है कि जो कोई भी अपराध के खिलाफ सड़क पर उतरे उसी पर मुकदमा कर दो, पकड़ के जेल में डाल दो। और अगर इधर कर्मचारी और संविदा कर्मी हड़ताल पर उतरे तो इनको माथा फाड़ दो, इनको रपेट के मारो, इनको भगाने का प्रयास करो, इनसे बात ही मत करो। तो ये तो तानाशाही है ना, हम ये बात कह रहे हैं, ये हम पर सवाल नहीं है। कोई नया संगठन, कोई नए लोग जो अभी अभी नौकरी में 2 साल 4 साल पहले आए हैं, आपसे 2 बार निगोशिएशन 22 के जून में और 23 के जनवरी में आपसे कर चुके हैं, आप वादा नहीं निभा रहे। सबसे बड़ा इस सरकार का अपराध क्या है कि इन्होंने ईपीएफ की कटौती में अपराध किया है। ईपीएफ का 1952 का रूल है कि 12% जो वेतन मद है उसमें कर्मियों का भी कटेगा और नियोक्ता पक्ष को जो नियोजित करता है, जो सरकार है या कोई भी मालिक है, वो 12% अपना अंशदान देगी। तो इनका तो 12% के हिसाब से 15,000 पर या जो भी है पैसा 1700, 1800 या 2500 वो तो कट रहा है। लेकिन आप कौन हिसाब से 500 रुपया दे रहे हैं? ये तो जय सिंह जी से पूछना चाहिए, जो विभाग के सेक्रेटरी हैं, और इस पर तो क्रिमिनल कार्रवाई हो जाएगी सरकार के खिलाफ। ये सरकार को समझना होगा कि माने आप हकमारी कर रहे हैं, हमारे पैसों को आप लूट रहे हैं। तो ये बात भी हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग है, जो पूरा राजस्व पूरे बिहार से उगाही करते हैं, वो राजस्व का जो अंशदान है ईपीएफ का, जो कर्मचारियों का जो उगाही करके देते हैं आपको, उन्हीं को आप नहीं दे रहे हैं वापस। उनका जो कानून बना है 1952 का ईपीएफ एक्ट है, इस पर आपका क्रिमिनल केस हो जाएगा। तो हम ये सरकार से कहना चाहते हैं कि सरकार कम से कम इतना तो मोरल बचाए कि श्रमिकों का अपना जो अधिकार है, जो कानूनी अधिकार है, उसकी चोरी ना करे। तो एक तरफ वोट चोरी की बात हो रही है, दूसरी तरफ मानदेय चोरी की बात हो रही है, तीसरी तरफ आप अधिकारों की चोरी की बात कर रहे हैं, ईपीएफ चोरी की बात कर रहे हैं। ये काम आप कर रहे हैं, हम कह नहीं रहे, ये कर रहे हैं, ये प्रूफ है। एक नया मामला निकला है, ये कब जो बता रहे हैं, ये इन्हीं के साथ नहीं है, ये इन्हीं के साथ नहीं है, इनके साथ तो एज ए प्रूफ है, हम प्रूव कर दे सकते हैं जी। टोटल बिहार हम ये बात कह रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कल या परसों की खबर है कि उनका गटर साफ करने वाला, सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो गटर साफ करने वाले मजदूर थे, उस विभाग पर 5 लाख का जुर्माना लगा दिया। ये आपने कैसे नाले में उतार दिया? तो हम कह रहे श्रमिकों के साथ इस देश में कैसा रवैया अपनाया जा रहा है, ये एक बड़ा प्रश्न है, ये तानाशाही है। और अंतिम बात हम कहना चाहेंगे कि जो बातें हुई है वो तो मुख्य सचिव पूरा करेंगे ही, हम लोग फिर से लड़ेंगे। जैसा कि हमारे नेता ने कहा, हमारे पास लड़ने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, लोकतांत्रिक तरीका हम अपनाएंगे, फिर से नेगोशिएशन करेंगे। लेकिन एक आंदोलन कहीं ना कहीं जाके समाप्त होता है, 36 दिन कम नहीं होते हैं लड़ाई के। और एक अपर अधिकारी से वार्ता हो गई, सरकार के स्तर पर वार्ता हो गई, तो हमारे पास उनकी बात का विश्वास करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अंतिम बात, यह सरकार से हम मांग करेंगे, और बिहार के जितने भी संविदा कर्मी हैं, 10-12 लाख स्कीम वर्कर हैं, आउटसोर्स मानदेय ठेका पर काम करने वाले हैं, हम उनसे अपील करना चाहेंगे कि यह दौर है कि आप सब एकत्रित होइए और बिहार से इसकी शुरुआत किया जाए कि ये जितने भी अस्थायी पदों के विरुद्ध ठेका मानदेय की जो प्रथा है, इसको पूरी तरह समाप्त करो। नियमितीकरण को एक बड़ा एजेंडा इस चुनाव में हम बनाएं। ये नियमितीकरण जो भी सरकार नई बनेगी, जो भी राजनीतिक दल के लोग अपना मैनिफेस्टो जारी करें, वो ठेका मानदेय आउटसोर्स प्रथा को समाप्त करने की घोषणा करें